या तो आज कहिए कि हाँ हम एकजुट हैं, आज फाइनल रिजल्ट निकालिए, या तो फिर अलग अलग चुनाव लड़िए। ऐसे में तो पता चला न माया मिली न राम। अगर वाकई आपको लड़ना है तो कॉन्फिडेंस रहिए बिल्कुल कि हाँ क्या है मोदी। अगर वो मोदी है तो मैं लालू यादव हूँ, वो मोदी है तो मैं नीतीश कुमार हूँ, वो मोदी है तो मैं ममता बनर्जी हूँ, वो मोदी है तो मैं राहुल गांधी। कि जो आप मोदी के मुकाबले खड़े भी हो, जीत हार की बात अभी छोड़ दीजिए, आप मुकाबले में आ सके ये मंत्र आपको निकालना पड़ेगा और महामंत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई मोदी से है। मात्र लालू यादव हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सब इंडिया गठबंधन वाला एकजुट है और मोदी को तो पटक देंगे हाँ, हर हाल में। पटक देंगे। जो उनका बयान लगातार आ भी रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न बने और सीटों के मामले में क्षत्रिय क्षेत्रों की कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा चुनाव से पहले उसमें मोदी ने बाजी मारी है। हिंदी पट्टी में बीजेपी का जलवा देखा गया है, इससे कोई इनकार नहीं है। अरे कम से कम नीतीश जी को संयोजक तो बनाइएगा, इतना बड़ा त्याग किया है, मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, आप संयोजक नहीं बना रहे। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। इंडिया गठबंधन के महादिग्गजों का जुटान नई दिल्ली में हो गया है और आत्ममंथन के साथ अब चिंतन भी हो रहा है कि सीटों का बंटवारा कैसे कैसे किया जाए। और इस चिंतन और मंथन से आगे आने वाले भविष्य में क्या निकलने वाला है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित झा भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं, इस महामंथन से कौन सा अमृत का प्याला निकलने वाला है राजनीति में इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, क्या निकलने वाला है, क्या निकलेगा, उससे पहले इस बात को तय कर लेना होगा धीरज जी कि जो आप मंत्र निकाले मोदी के खिलाफ, मंथन से मंत्र जो निकले वो ऐसा हो कि जो आप मोदी के मुकाबले खड़े भी हो सके। बिल्कुल। जीत हार की बात अभी छोड़ दीजिए, आप मुकाबले में आ सके ये मंत्र आपको निकालना पड़ेगा और महामंत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई मोदी से है और मोदी ने करके दिखलाया है। जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें मोदी ने बाजी मारी है। हिंदी पट्टी में बीजेपी का जलवा देखा गया है, इससे कोई इनकार नहीं है। हाँ, अब एक ये चर्चा हो सकती है कि बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस था, मोदी अगेंस्ट इंडी अलायंस नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मोदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है जी, और देखिए, मैंने पहले भी आपको याद होगा धीरज जी कहा था कि अगर 1-2 बैठक में कोई फार्मूला नहीं निकला ना तो बीजेपी हावी हो जाएगी। और वो धरातल पे नजर भी आ रहा है अभी फिलहाल। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों ने क्या किया, आज तक 3 बैठकें की, 3 बैठकों का नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं। उसके से पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जेडीयू ने जो पकाया है ना, बिल्कुल, जेडीयू ने जो बैठक से पहले कुक कर दिया है, बिल्कुल। अब वो देखना है कि जो बैठक में पहुंचे हुए लोग हैं, जो बाकी अलायंस है, उन्हें वो खाना पसंद आता है, पकवान पसंद आता है या ना पसंद आता है। क्योंकि जेडीयू ने क्या कुक किया है, नीतीश कुमार को इशारों में मोदी के सामने खड़ा करने की नसीहत दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, लगातार हम 3 बैठकों से ये बात कर रहे हैं कि अरे कम से कम नीतीश जी को संयोजक तो बनाइएगा, इतना बड़ा त्याग किया है, मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, आप संयोजक नहीं बना रहे हैं। और देखिए, लोग बार बार कहे धीरज जी कि नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमता खत्म होती जा रही है, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज जरूर कहता हूं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, राजनीतिक क्षमता, उनकी चाणक्य नीति बिल्कुल आज भी उतनी ही है जितनी 2005 में जब पहली बार सरकार में आए थे तब। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए सर, इंडिया गठबंधन एकजुट हो कहां पा रहा है? एक टेबल पर बैठकर, जैसे आज की मीटिंग में हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कभी ममता दीदी नहीं जाती हैं, उनकी किसी सांसद को भेज देती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा तो मिल रहा है। और एक ट्वीट बीजेपी के मतलब वेबसाइट से आया सुबह में, उसमें एक फिल्म का सीन दिया गया है जिसमें कादर खान जी हैं, एक और एक्टर हैं, और उन्होंने दिखाया है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। उन्होंने एक तरीके से धीरज साहू पे भी कमेंट किया
बीजेपी के आईटी सेल ने बहुत अच्छा उसको बनाया है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पे भी किया, जदयू पर भी किया, मतलब जितने पार्टी हैं सबको उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि चुनाव कैसे जीता जाता है, जाति में बांट के, धर्म में बांट के, ये करके वो करके। भाजपा ने ये स्पष्ट रूप से उसमें मैसेज दिया है और आज सुबह का ही वो पोस्ट है। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर बीजेपी का आईटी सेल इतना मजबूत है, इतना एक्टिवली काम कर रहा है, बैठक से पहले ही आपको सोशल मीडिया के जरिए निशाने पे ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप तभी कुछ कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आप तभी कुछ कर सकते हैं, आप मुकाबले में भी आ सकते हैं जब आप एकजुट हो जाइए। या तो आज कहिए कि हाँ हम एकजुट हैं, आज फाइनल रिजल्ट निकालिए, या तो फिर अलग अलग चुनाव लड़िए, बिल्कुल घोषणा कर दीजिए। कम से कम आप अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में तो प्रभुत्व में रहिएगा। ऐसे में तो पता चला न माया मिली न राम। हाँ, ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, कांग्रेस कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता कांग्रेस को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल स्वीकारने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार ना कुछ बोल के भी सब कुछ बुलवा देते हैं अपने पार्टी के नेताओं से कि मैं ही हूँ क्षत्रिय छत्रप जो मोदी का मुकाबला कर सकता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, एकमात्र लालू यादव हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सब इंडिया गठबंधन वाला एकजुट है और मोदी को तो पटक देंगे हाँ, हर हाल में, पटक देंगे। जो उनका बयान लगातार आ भी रहा है। हाँ, जैसे कल उन्होंने बोला कि क्या पूछते रहता है दिन भर, मोदी जीतेगा मोदी जीतेगा मोदी जीतेगा। अपने अंदाज में लालू जी थे। हाँ नहीं, ये देखिए ये पॉजिटिव है। लालू यादव से सीख की जरूरत है। अगर वाकई आपको लड़ना है तो कॉन्फिडेंस रहिए बिल्कुल कि हाँ क्या है मोदी। अगर वो मोदी है तो मैं लालू यादव हूँ, वो मोदी है तो मैं नीतीश कुमार हूँ, वो मोदी है तो मैं ममता बनर्जी हूँ, वो मोदी है तो मैं राहुल गांधी हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप में रहेगा तभी ना आप मैदान में जाइएगा और फिर जीत या हार होगा। कॉन्फिडेंस तो सर बाद में आता है, पहले इंडिया गठबंधन, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बारी बारी से अलग किसी नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे ममता दीदी से मिले, उद्धव जी से मिले, सबका प्लान है कि कांग्रेस को बैकफुट पर कुल मिला के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना बने और सीटों के मामले में क्षत्रिय छत्रपों की कांग्रेस से ज्यादा चले। या जैसे आपको मैं उदाहरण समझा देता हूं, जैसे बिहार है 40 सीटें हैं, बिल्कुल, तो ये सभी लोगों का मानना है कि 4-5 सीट पे कांग्रेस लड़े, बाकी सीट आरजेडी जेडीयू आपस में बांट ले या और जो सहयोगी दल है। उसी तरह मान लीजिए झारखंड, वहां पे जेएमएम को ज्यादा सीटें मिले, कांग्रेस को 2-3 सीट। तो ये सब जगह का प्लान है कि कांग्रेस को बैकफुट पर सीटों में भी ढकेले और चेहरा तो बिल्कुल नहीं। पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पे कांग्रेस का क्या होगा? वही मैं कह रहा हूं कि ये क्षत्रिय छत्रपों की जो भूमिका है वो ये कहना है कि जहां पे जो क्षत्रिय दल है वो ज्यादा मजबूत है, वहां पे कांग्रेस को सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस सब जगह सीटों की कुर्बानी दे देती है ज्यादा से ज्यादा, तो फिर कांग्रेस खुद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कई सारे अब ये चौथा ये हो रहा है, आज भी अगर नहीं सुलझा पाए तो कब सुलझा पाएंगे? और चुनाव में अब कितने महीने बचे हुए हैं आपको पता है। हम भी बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। हम कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम देखते हैं कि भाजपा का जो चुनावी तैयारी है लोकसभा की, जैसे अररिया के ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, उनका ग्राम स्तर पे चुनावी तैयारी अभी ही शुरू हो गया है, लेकिन अन्य दलों का भी फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, इसी कारण रुका हुआ है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, माया मिली ना राम वाली हालत हो जाएगी। आप बैठक पे बैठक कर रहे हैं ना, आपका कोई नतीजा नहीं निकल। इससे बढ़िया तो होता कि अलग अलग चुनाव लड़ते, कम से कम आप तैयारी तो शुरू कर देते। तो ये है। अब देखिए, हालांकि भाई चुनाव है, लड़ाई होगी, इंटरेस्टिंग होगी। अब इंडिया गठबंधन वाले आज क्या कुछ करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे, लेकिन मतलब बैठक चल रही है और ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आज अग्नि परीक्षा का दिन है। आज ऐसा टेस्ट का दिन है कि अगर आज पास नहीं हुए तो फेल होने के लिए तैयार हो जाइए, परमानेंट फेल होने के लिए। एक आखिरी कमेंट, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश जी अंदर चढ़े, मांझी जी सामने मिले, ठीक है, उस पे एक आखिरी कमेंट। नहीं ठीक है, वो तो कभी भी किसी से मुलाकात हो सकती है और अचानक उस पे उससे एक दिन पहले मांझी जी का एक ट्वीट था, उसके बाद दोनों का आमना सामना होना। हाँ ठीक है, वो भाई राजनीतिक दुश्मनी थोड़ी है, राजनीतिक लड़ाई है, दुश्मनी नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। तो ठीक है, अगर वो मैंने भी देखा और काफी इंटरेस्टिंग कि नीतीश कुमार अचानक से चौंक गए। और देखिए, सम्मान में आज भी जीतन राम मांझी हो या शाहनवाज हुसैन हो, बिल्कुल वो खड़े हुए, बिल्कुल, क्योंकि सामने कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, था, बिल्कुल नीतीश कुमार, बिल्कुल।
जिसने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल। और शाहनवाज हुसैन के तो मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड नेता रहे। नीतीश कुमार तो सम्मान में वो दोनों भी खड़े हुए, नीतीश भी चौके। मतलब 20 से 30 सेकंड का वो कन्वर्सेशन था जिसमें नीतीश कुमार फिर हालचाल हुआ और नीतीश जी अपने सीट पे बैठ गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। तो भारत के राजनीति में कहां से उठापटक होगी और कितने दल साथ आएंगे और कितने दल दूर हो जाएंगे, इस पे देशवा न्यूज और खास करके हमारे बॉस अमित झा का प्रतिक्रिया लगातार बना रहेगा। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।